उत्तराखंड में नेशनल गेम्स की तैयारी जोरों पर चल रही है और इस दफ़ा उत्तराखंड की टीम को एक इवेंट में अच्छा करने का एक उम्मीद बंधी हुई है और वो है आर्चरी में। ऐसा कम होता है उत्तराखंड की अलग अलग स्पोर्ट्स में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अपना नाम किया है, लेकिन आर्चरी में अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। क्या इस बार उम्मीद की जानी चाहिए? इस वक्त मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हूं और यहाँ पर आर्चरी को लेकर जो उत्तराखंड की टीम है वो इस समय प्रैक्टिस कर रही है और तमाम जो हमारे खिलाड़ी हैं राज्य के अलग अलग कोनों से ये खिलाड़ी हैं। इसमें पुलिस के जो खिलाड़ी हैं वो भी मौजूद हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रैक्टिस है वो लगातार चल रही है क्योंकि अब समय कम बचा है। जनवरी के लास्ट में शुरुआत हो जाएगी उत्तराखंड में नेशनल गेम्स की और उम्मीद इस बार आर्चरी से बहुत है। और यहाँ पर पुलिस के जो टीम है उत्तराखंड आर्चरी की उसके खिलाड़ी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो दूसरे जो युवा हैं वो भी यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस कौन करा रहा है? प्रैक्टिस इनको आर्चरी के तमाम हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्हें भारतीय आर्चरी टीम के जो कोच हैं वो करा रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, उनका क्या कहना है, ज़रा पहले ये सुनिए। एक्चुअली नेशनल गेम्स का मेन मकसद ये होता है कि डेवलप करना स्पोर्ट्स को। तो पहले जैसे हम देखते थे कि उत्तराखंड से कभी 2 बच्चे आए, कभी 4 आए, कभी टीम ही नहीं आती थी आर्चरी की। तो ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि आज एक हमारे पास एक लाइन लगी हुई है बच्चों की, जो कल अभी ट्रायल देंगे, जो टीम्स में पार्टिसिपेट करेंगे आगे। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे कि उत्तराखंड में स्पोर्ट्स डेवलप हुई है। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो रिजल्ट्स के लिए हमारे पास टीम्स अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं अभी। और आने वाले टाइम में ये है कि जो नेशनल्स में हमने जैसे अभी मेडल जीता है, गोल्ड भी था हमारा, सिल्वर भी था वहाँ पे जो झारखंड में हुई, तो वही अगर हमारी परफॉर्मेंस यहाँ पे नेशनल गेम्स में हम करते हैं तो बहुत अच्छा कम्पीट करेंगे और मेडल भी लेंगे नेशनल गेम्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से आपको कैसा लग रहा है उत्तराखंड में? क्योंकि हम बाकी स्पोर्ट्स को तो देख रहे थे उत्तराखंड में, आर्चरी के फील्ड में क्या अभी और हमें करने की ज़रूरत है? क्या महसूस होता है आपको? मैं कई ग्राउंड्स में यहाँ पे गया, बहुत अच्छा लगा कि यार चलो एक छोटा मतलब डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, मतलब पहाड़ियों के एरिया के कारण थोड़ा सा टाइट भी है, तो उसमें भी आपके पास यहाँ पे ग्राउंड्स हैं। बट ये है कि अगर आपने प्रॉपरली अगर हम सोचें कि यार हमारे पास अगर स्पोर्ट्स को हमने कल्चर को डेवलप करना है, तो हर एक 1 किलोमीटर बाद 2 किलोमीटर बाद हमारे स्कूल्स में या कॉलेजेस में वहाँ पे हमें ग्राउंड्स बनाने चाहिए, जिससे कि स्पोर्ट्स और भी ज़्यादा डेवलप हो। ये नहीं कि आपने प्रोफेशनल ही स्पोर्ट्स करनी है, ये है कि आपके तंदुरुस्ती के लिए, जैसे मोदी जी बोलते हैं अभी खेलो, है ना, खेलने से, जैसे साइकिलिंग के लिए बोला उन्होंने 1 दिन के लिए, तो ये खेलने से ही आगे बढ़ता है हमारा जो हमारी तंदुरुस्ती है उसके लिए, हमारे माइंड के लिए। तो स्पोर्ट्स करना या फिर वॉक करना या फिर रनिंग करना, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसीलिए अगर गवर्नमेंट को मैं ये बोलता हूँ कि सिर्फ आर्चरी नहीं, तो जो मल्टीपल स्पोर्ट्स हैं उसके स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स हमारे बनाए जाएं, या फिर हमारे जो कॉलेज स्कूल्स हैं उसमें एकेडमीज दी जाएं ताकि बच्चे और भी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि ये खिलाड़ी इस दफ़ा नेशनल गेम में कुछ बेहतर करें। एक सिल्वर मिला था पिछले नेशनल गेम में गोवा में और उसके बाद उम्मीद अब की जा रही है कि इस बार गोल्ड तक क्या आर्ची में उत्तराखंड पहुंचेगा, उस पर सबकी निगाहें होंगी। लेकिन जो खिलाड़ियों का जोश है, जो उनकी जो प्रैक्टिस है वो लगातार चल रही है और कोई कोर कसर खिलाड़ी अपनी तरफ से नहीं छोड़ना चाहते। और एक ऐसा इवेंट है आर्चरी का जहां पर बहुत कल्चर अगर हम देखें उत्तराखंड में तो आर्चरी का नहीं रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे जो हमारे खिलाड़ी हैं वो अब लगातार आ रहे हैं इस गेम में और इस दफ़ा नेशनल गेम हमारे उत्तराखंड में हो रहा है। तो क्या कुछ नए इवेंट्स जो स्पोर्ट्स के हैं उनमें हम आगे बढ़ सकते हैं? वो क्या स्कूल लेवल तक हम इस स्पोर्ट्स को पहुंचा सकते हैं? तो एक और दायरा उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए बन जाएगा। आप केवल हॉकी नहीं, क्रिकेट नहीं, फुटबॉल नहीं, उससे आगे बढ़कर तीरंदाजी की तरफ आइए। और भी तमाम जो स्पोर्ट्स हैं, यहाँ से इस नेशनल गेम के बाद वो कल्चर ख़त्म ना हो बल्कि वो स्कूलों तक पहुंचे, इस बात की भी उम्मीद उत्तराखंड के लोगों को अब रखनी चाहिए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबट, जय भारत टीवी।